मध्य प्रदेश के इंदौर में ड्रग्स तस्करों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि मंदसौर से ड्रग्स सप्लाई करने वाला आरोपी अब गिरफ्त में आ चुका है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पर ग्राहक बनकर पहुंची थी, जिसके बाद तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी से 3 लाख का सामान भी इसके साथ ही बरामद किया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही थी, देर रात 23 थाना प्रभारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं कुछ थाना प्रभारियों को डीआरपी लाइन भेज दिया गया है। विजयनगर, राजेंद्र नगर सहित 23 टीआई का तबादला हुआ है। नशे पर जिस तरह से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया था, उनका कहना है कि मैं नशे के हमेशा से ही खिलाफ हूं। सिर्फ पुलिस नहीं समाज की भी जिम्मेदारी बढ़ती है। देर रात इंदौर में कई थाना प्रभारियों के इसके बाद ट्रांसफर कर दिए गए। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान आया, उसके बाद एक बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। पुलिस ने माफ कीजिएगा, एक तरफ पुलिस ने ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी की है, तो दूसरी तरफ देर रात 23 थाना प्रभारियों के ट्रांसफर भी कर दिए गए। एक बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। तो लगातार जिस तरह से इंदौर की अगर हम खास तौर पर बात करें तो आपराधिक घटनाएं बीते दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ महीनों से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी, और अब देखिए इसमें नशे का एंगल भी साफ तौर पर सामने आ चुका है। ड्रग्स तस्करों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा फेरबदल भी यहां पर हुआ है। देर रात इंदौर में 23 थाना प्रभारियों के ट्रांसफर कर दिए गए हैं। देखिए, नशे के खिलाफ मैं बहुत शुरू से ही हूँ, और पुलिस और समाज दोनों को जागृति की आवश्यकता है। सिर्फ पुलिस इसको बंद नहीं कर सकती, समाज में भी इसके पीछे अवेयरनेस आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग बैठेंगे, समाज में अवेयरनेस लाएंगे और पुलिस भी अपना काम करेगी। तो जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान सामने आया, उसके बाद एक बड़ा फेरबदल भी यहाँ पर किया गया है। लगातार पुलिस भी अब एक्शन मोड पर नजर आ रही है। देर रात कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर चेकिंग की गई, पता किया गया कि क्या लोगों ने नशा किया है। आप देखिए, तस्वीरें भी देखिए किस तरह से यहाँ पर चेकिंग की गई है, क्योंकि लगातार न सिर्फ आपराधिक घटनाएं बल्कि नशे के सामान की सप्लाई भी यहाँ पर हो रही थी। नशा तस्कर जो हैं वो लगातार एक्टिव मोड पर यहाँ पर थे, और कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं नशाखोरों की तादाद यहाँ बढ़ती जा रही थी, और नशे की वजह से ही कई ऐसी आपराधिक घटनाएं सामने आ रही थी। अंशुल मुकाती और निहारिका शर्मा, हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन दोनों से ही बातचीत करेंगे। निहारिका, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, ना सिर्फ आपराधिक घटनाएं बल्कि लगातार नशे की वजह से लोगों के बीच विवाद भी बढ़ता जा रहा था, यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इंदौर नशे का हब बनता जा रहा था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंदौर नशे का हब बनता जा रहा है। लगातार कार्रवाई जो है वो पुलिस द्वारा भी करी जा रही है, लेकिन कई जो इसके हमें दूसरे तरीके हैं, जो दूसरी चीजें वो देखने को मिल रही है। और इंदौर में कल रात को भी एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। साथ ही में कई थाना प्रभारी जो है उनके भी ट्रांसफर जो है वो किए गए हैं, कई को प्रभार मुक्त भी किया गया है। और एक गौर पर मानने वाली बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लगातार इससे जुड़े हुए हैं। पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे जो है वो इंदौर सुरक्षित हो सके, और अगर नहीं होगा तो वो भी कोई कदम उठाएंगे। और उसके बाद ही ये जो बड़ा फेरबदल है वो हमें देखने को मिला है। उनका आज भी एक बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें वे खुद भी कह रहे हैं कि न केवल प्रशासन या पुलिस विभाग बल्कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो समाज है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रखते हैं। और ऐसे में सभी को सुनिश्चित करना चाहिए कि इंदौर स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सुरक्षित रहे। तो किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि कार्रवाई कई बार देखने को मिली है, तस्करों को पिछले काफी दिनों से पकड़ा जा रहा है, लेकिन हर बार एक नया एंगल जो है इसमें निकल कर आता है, जो लगातार IPC 24 को हम लोग बता रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से नशे की हालात बढ़ते जा रहे थे और जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही थी, उसके बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड पर आ चुकी है। अंशुल, कल देर रात पुलिस ने भी कई क्षेत्रों में यहां पर चेकिंग की है, और इस दौरान कई लोग नशे की हालत में पाए गए, और कई बार हमने इस बारे में बात भी की है, कई बार आपने रिपोर्ट भी दिया है कि लगातार आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, और उसमें पुलिस जो है अपराधियों को तो गिरफ्त में ले रही थी, लेकिन इसका जो रूट कॉज है वो सामने नहीं आ रहा था। और अब जिस तरह से नशे के मामले भी सामने आते जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं नशे की वजह से ही ये वाला एंगल भी सामने आ रहा है, लेकिन इस पर अब एक्शन भी जारी है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया, उसके बाद एक बड़ा फेरबदल भी यहां पर किया गया। क्या कुछ और एक्शंस पे हो सकता है?
बिल्कुल रचना, आपको बता दूं कि जिस तरह से नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस मुहिम तो चला रही थी, लेकिन उसका असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी को लेकर के 3 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी भी दी थी, जब वे अपनी ही विधानसभा के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। और मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि 3 दिन में इस पूरे नशे की जो कहानी है इसे समाप्त कर देना चाहिए। जहां जहां नशा बिक रहा है वो बंद हो जाना चाहिए, वरना तीसरा दिन जो है वो हमारा होगा। और सच में तीसरा दिन जो है वो सरकार के एक्शन का दिखाई दिया है। देर रात कई थाना प्रभारी जो है वो इधर से उधर हुए, जिसमें प्रमुख थाना जो है बाणगंगा थाना, जिस थाना क्षेत्र को लेकर के कैलाश विजयवर्गीय ने टिप्पणी की थी, वहां पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। थाना प्रभारी जो है उन्हें तो यहां से हटाया गया है, साथ ही भागीरथपुरा पुलिस चौकी जो कि इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती थी और यहीं की सबसे ज्यादा शिकायतें नशे को लेकर के मिलती थी, यहां से भी चौकी प्रभारी को हटा दिया गया है और उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया है। यानी कि एक्शन जो है वो अपराधियों पर तो हो ही रहा है, वहीं सरकार जो है वह पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन कर रही है। और साफ संदेश यह दिया जा रहा है कि यदि अब नशे को लेकर के सख्त कार्रवाई नहीं दिखाई दी तो इसी प्रकार के ट्रांसफर जो है वो आने वाले समय में दिखाई देंगे। हालांकि इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि नशे के खिलाफ अभियान जो है वो चलाना सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, इसके लिए सामाजिक लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, सामाजिक लोगों को भी अपनी जागरूकता दिखानी पड़ेगी और पुलिस के साथ मिलकर के इस नशे के टेरर को जो है वो खत्म करना होगा। हमने लगातार कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें कि नशा जो है वो बेचते हुए लोग जो है सोशल मीडिया पे अपना वीडियो बना करके डाल रहे हैं। उसके बाद कई बार ऐसे इलाके हैं जहां पर नशा बिक रहा है, हालांकि उसे लेकर के अब एक्शन जरूर पुलिस दिखा रही है। पुलिस ने उन स्थानों को भी चिन्हित किया है, उन इलाकों को चिन्हित किया है जहां पर कि लगातार नशा जो है वो बेचा जा रहा है। इंदौर के खजराना, चंदन नगर, बाणगा ऐसे इलाके हैं जहां पर कि सबसे ज़्यादा नशा बेचने की शिकायतें आती है और पुलिस ने इन्हें हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है, जहां पर कि लगातार जो है पुलिस की कार्रवाई वह देखने को मिलेगी। हालांकि इसके साथ ही पुलिस ने सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी अपना एक मूवमेंट तैयार किया है। लोगों से पुलिस अब जो है लगातार संवाद कर रही है, जगह जगह ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें कि लोगों को नशे के बारे में बताया जा रहा है और नशा बेचने वालों के बारे में जानकारी लेने के लिए लोगों से सीधे संवाद जो है वो पुलिस का चल रहा है। ऑपरेशन क्लू जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नशाखोरी करने वाले, नशा बेचने वाले लोगों पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी भी जो कार्रवाइयां हैं वो शहर में ड्रग पैडलरों पर जरूर दिखाई दे रही है, जिसका असर ये भी दिखाई दे रहा है कि मंदसौर से एक युवक जो है वो ऑडी से नशा बेचने के लिए इंदौर में आता है और वो उन लोगों को नशा बेचता है जो कि शहर के महंगे पब में जाते हैं, महंगे होटलों में जाते हैं, रईस जाते जो शहर के कहलाते हैं, उनके बीच ये जो ड्रग है सप्लाई की जा रही थी। हालांकि इस चेन को पुलिस ने तोड़ा है। उस आरोपी को भी देर रात पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि यहाँ पर इस तरह से नशे को बेचने के लिए आया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार जो नशा आ रहा है, ड्रग के पैडलर्स जो हैं वो तो गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन उन ड्रग के बड़े सप्लायर्स की जानकारी अभी तक पुलिस को नहीं मिल पाई है, जो कि शहर में लगातार इस प्रकार के नशे को भेजने का काम कर रहे हैं। छोटे छोटे ड्रग पैडलर्स का नेटवर्क तो पुलिस ने पूरी तरह से तोड़ने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन फिलहाल उन लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है जो कि इतनी बड़ी मात्रा में शहर में नशे की खेप को भेज रहे हैं। हालांकि अभी तक ये जो है सामने नहीं आई है, इसमें लगातार यही कहानी निकल करके आई है कि यह जो नशे के अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसमें चाहे एमडी की बात की जाए या एमडीएमए की बात की जाए, यह जो ये शहर के बाहर से सप्लाई हो रहा है, मंदसौर और नीमच के रास्ते जो है वह शहर लाया जा रहा है। हालांकि और उसे पकड़ना एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी बना हुआ है, क्योंकि अभी तक ऐसे कोई ड्रग अंशुल, और ये समझना भी होगा क्योंकि नेक्सस जब तक पूरा टूटेगा नहीं तब तक इस पर कार्रवाई पूरी नहीं की जा सकती। हालांकि सख्त एक्शन लगातार जारी है, लेकिन सतत निगरानी और इसके साथ ही जागरूकता अभियान की भी बेहद आवश्यकता है। हालांकि वो कर रही हैं, देखना होगा। आप दोनों ही हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस बीच एक और